हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम पढ़ते हैं जियोग्राफी ऑफ बिहार। चूंकि पिछले वीडियो में हमने बिहार के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह के बारे में बात कर ली, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डरिंग स्टेट्स, गंगा नदी से सटते हुए डिस्ट्रिक्ट्स और नेपाल से सटते हुए, मतलब सारे स्टेट से सटते हुए उसका नंबर वगैरह सारा चीज हमने देखा। क्योंकि अब उस पर किसी भी टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप उसे बनाने में सक्षम है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप का। तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको एकदम मस्ट है कि याद होना चाहिए, क्योंकि पूछा भी जा चुका है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है एरिया, बिहार का एरिया कितना हो गया, 67 बीपीएससी में पूछा गया है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि 68 बीपीएससी से जो है, बीपीएससी का पैटर्न बहुत ही बदला है क्वेश्चन पूछने के मामले में। सिलेबस वगैरह नहीं बदला, क्वेश्चन पूछने के मामले में 68 में थोड़ा सा लेवल हाई किया था, थोड़ा सा डीप गया था, 69 में और हाई चला गया। तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि ठीक है, प्रीवियस ईयर बनाइए, 10 साल का या 20 साल का जितना बनाना चाहते हो प्रीवियस ईयर बनाइए, लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो 68 एंड 69, बहुत ज्यादा तो 67 से, मतलब 67, 68 और 69, ये तीनों का क्वेश्चन देके आप उस पैटर्न पे तैयारी करें कि कितना डीप से क्वेश्चन आ रहा है, कितना फैक्चुअल आ रहा है, किस टाइप का फैक्चुअल आ रहा है। क्योंकि अगर आप पहले का क्वेश्चन देखेंगे तो पहले का क्वेश्चन का लेवल बहुत लो था, तो वो काफी इजी था। अगर उस लेवल पे आप तैयारी करेंगे तो फिर आप जाके एग्जाम में सरप्राइज होंगे कि इतना टफ कैसा आ गया, इतना लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ गया, वन लाइन क्वेश्चन, वन लाइनर नहीं है। तो वैसा स्थिति ना हो, इसलिए आप तैयारी को बेहतर बनाएं और उसी के एक स्टेप हम आपके साथ हैं। तो अब देखिए, ज्योग्राफी बिहार में सबसे पहला तो मस्ट है, ये मस्ट है कि आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आपको मस्ट है कि याद रखें। तो इसमें आप ऐसे याद रखेंगे कि 24 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकंड नॉर्थ टू 27 डिग्री 31 मिनट एंड 15 सेकंड। पढ़ते कैसे हैं, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। और देशांत डिग्री नॉर्थ, ये भी नॉर्थ। देखिए, इसमें आप कंफ्यूजन किया जा सकता है कि दो तीन ऑप्शन में ये सेम विद डाटा हो सकता है, आपको डाटा याद रहे, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि दोनों ये नॉर्थ में है, तो ये नॉर्थ नॉर्थ होगा। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 डिग्री 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री नॉर्थ तक, तो ये दोनों नॉर्थ। बाकी ईस्ट वेस्ट साउथ जो भी रहे तो वो गलत होगा, वो ध्यान रखेंगे, वो कंफ्यूजन हो सकता है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यहाँ पे 83 डिग्री, मतलब 83 डिग्री 14 मिनट एंड 50 सेकंड ईस्ट, पूर्व, पूरब से 88 डिग्री 17 मिनट एंड 40 डिग्री 40 सेकंड ईस्ट, पूर्व तक है। तो इसमें ये चीज देखेंगे कि इसमें दो चीज है कि एक तो इसको याद करना थोड़ा सा लेंदी है, तो दो तीन स्टेप में याद करें। एक तो आप मोटा मोटी याद रखें क्या 24 से 27 था, मतलब कि रफली 3 डिग्री का अंतर था, और इसमें रफली 5 डिग्री का अंतर था। तो इस टाइप से एक स्टेप कि आप ऐसे याद रखें, मतलब एग्जैक्ट अगर नहीं आपको डाटा याद है तो हो सकता है आप ऐसे याद रखें कि एक में 24 दे, एक में 28 दे दे, 26 दे दे, तो उससे कम से कम आप 3 डिग्री का अंतर करके, 5 डिग्री का अंतर करके भी आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट याद न हो तो। इसमें मैंने क्या बताया कि एक तो आपका जो नॉर्थ साउथ बदल देगा, ईस्ट वेस्ट बदल देगा, तो ये नॉर्थ ध्यान में रखिएगा कि जो लॉन्गिट्यूड है, जैसे जो इंडिया पड़ता है, ये देखिए, ये जो आपका मान लीजिए कि ग्लोब है, अगर ये इक्वेटर है, ठीक, तो इक्वेटर नॉर्थ और साउथ में बांटता है, ठीक, इक्वेटर नॉर्थ और साउथ में बांटता है। तो हम लोग तो इक्वेटर के ऊपर में आते हैं, तो नॉर्थ में आते हैं। तो ये जितना भी अक्षांश है इंडिया का, तो वो सारा नॉर्थ में आता है। साउथ वाला कोई भी लैटिट्यूड अक्षांश इंडिया में नहीं आएगा। इंडिया आपका यहाँ पे है, यहाँ पे, तो वो आएगा। और रही बात देशांतर की, तो देशांतर क्या होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ से बीचों बीच जो काटता है, ये आपको हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट। तो इंडिया पड़ता है टोटली ईस्ट में, तो ये भी आप कहेंगे कि ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, मतलब कि देशांतर ईस्ट में है। तो एकदम क्लियर है कि अक्षांशीय विस्तार में नॉर्थ, देशांतरीय विस्तार में ईस्ट। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से पूछ सकता है, किस टाइप से घुमा सकता है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं याद हो तो किस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो दो तीन तरीके हैं, आप मस्ट याद रखें, हो सकता है पूछते हैं, क्योंकि बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है फैक्ट में भी। और अक्षांश और देशांतर, मतलब ये इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं इस पे
एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा अगले वीडियो में, उसमें हम अक्षांश देशांतर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जिस टाइप के सवाल आते हैं, क्योंकि उस पिछले ही 69 बीपीएससी में 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली अक्षांश और देशांतर से आए हैं, जिसका यूज करके आप बेसिक जान के ही बना सकते थे। तो ये हो गया आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब दूसरा बात करते हैं इसका बॉर्डरिंग स्टेट। तो हम लोग बात कर लिए थे कि क्या पश्चिम में यूपी है, साउथ में झारखंड है, पूरब में वेस्ट बंगाल है और नॉर्थ में नेपाल है। ये तो फिक्स है, बीच से यहाँ से गंगा नदी जाती है। अब देखिए कुछ कुछ फैक्ट है कि जैसे नॉर्थ है, ये हुआ ना नॉर्थ टू साउथ, तो वो पूछता है कि लंबाई कितनी है, तो ये है 345 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ लेंथ 345 किलोमीटर। और अगर ईस्ट टू वेस्ट की बात करें, ईस्ट टू वेस्ट मतलब लंबाई अगर बात करें तो लेंथ क्या हो गया 345 मीटर, चौड़ाई अगर बात करें तो हो गया 483 किलोमीटर। एकदम आप याद रखें। अब देखिए यहाँ पे एरिया का बात होता है, तो एरिया 67 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। 94,163 किलोमीटर, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर। एरिया को स्क्वायर में यानी वर्ग किलोमीटर में दर्शाते हैं। ये भी पूछता है कि इंडिया का टोटल एरिया का कितना परसेंट है, तो इंडिया का टोटल एरिया का 2.86% है। ये भी आपको एकदम याद रखना है। अब आता है कि स्थान कितना है, तो स्थान 3 टाइप में हो सकता है। एक कि एरिया वाइज स्थान, इंडिया में 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरी है, तो उसमें से बिहार का कौन स्थान आता है। तो अगर हम सिर्फ स्टेट को ले 28 राज्यों में खाली गिनती करें तो 12वां स्थान आता है। लेकिन यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश को अगर मिला दिया जाए तो कितना 13वां स्थान आएगा। तो आप सोच रहे हो कैसे, हाँ क्योंकि जो लद्दाख बना, जम्मू कश्मीर को टूट के जो लद्दाख बना, तो उसका एरिया इतना बड़ा है, बिहार से बड़ा एरिया है। तो अगर यूनियन टेरिटरी को अगर उसमें इंक्लूड करते हैं तब बिहार का स्थान 13वां हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा है, सिर्फ स्टेट में पूछा है कि ओवरऑल पूछा है। तो ये सब क्वेश्चन की बारीकियां ही आपको जो माइनर मिस्टेक होता है उससे रोकने से बचाती है। दूसरा बात है कि जनसंख्या, ठीक, तो जनसंख्या ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 में अभी तक, इसके प्रीवियस जो जनगणना हुआ 2011 में ही हुआ। इस जनगणना के अनुसार कितना है 10,40,99,452, यानी कि ईबी कितना है 8.6% ऑफ इंडिया। तो जनसंख्या के हिसाब से बिहार का कितना रैंक है इंडिया में, तो रैंक है आपका 3rd। फर्स्ट में कौन है यूपी, सेकंड में महाराष्ट्र। लेकिन जनसंख्या घनत्व का अगर बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तो बिहार इज ऑन द टॉप। सो पॉपुलेशन डेंसिटी के फर्स्ट है। ये सब आपको एकदम इंपॉर्टेंट हो गया इंफॉर्मेशन, जो कि आपको मस्ट है कि याद रहना चाहिए। और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे कि जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, साक्षरता दर, जनसंख्या दर, मैटरनल मोर्टिलिटी, इन्फेंट मोर्टिलिटी, प्रजनन दर, ये मतलब जिस टाइप का है ना, जितना भी इस टाइप का जो डिवीजन है उसमें आप टॉप स्टेट, बॉटम स्टेट, टॉप 3 स्टेट या बॉटम 3 स्टेट का याद रखें। आपको बहुत जगह मिल जाएगा, बहुत सारे कोचिंग मटेरियल का या वो तैयार किया हुआ रहता है, तो वो आप एकदम याद रखें। और एक कंपैरिजन वाला आता है बिहार का और इंडिया का, कंपैरिजन वाला आएगा कि बिहार का जनसंख्या इतना है, इंडिया का इतना है। बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर इतना था तो इंडिया का इतना था, इसका परसेंट इतना, इसका परसेंट, तो वो कंपेयर करके भी आप उसको याद कर सकते हैं। तो और भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, 1 से 2 ही पेज होता है बिहार के जो भौगोलिक ज्योग्राफी से रिलेटेड ये सब, तो वो आपको एकदम मस्ट है कि याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब तो रखना बेसिक है। और भी बाकी जो टॉपिक है जो डिटेल में पढ़ना है वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।